हेलो गाइस। मेरा नाम है तरुण शर्मा और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ इथिकल हैकिंग, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो बेसिक टू एडवांस हमारा लगभग ऐसा तो है नहीं कि मैं एक ही वीडियो में कवर अप कर दूँ। इसलिए ये कम से कम मैं पर डे या फिर 4 या 3 दिन पर मैं हर एक टाइम पे एक वीडियो डाला करूँगा, ठीक है। हर एक वीडियो 1 से 2 घंटे तक की हो सकती है या फिर 2 से 3 घंटे तक की भी। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम पूरे जो भी ये जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें हम क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ओके। तो सबसे पहला गाइस, जो हमारा जो ये जो मैं वीडियोस की जो सीरीज निकालने वाला हूँ, तो मैं बेसिक से एडवांस से निकालूंगा। तो सबसे पहला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग हमारा गाइस चलेगा अप्रोक्सीमेटली टू 2 से लगभग 3 मंथ तक चल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा मतलब जो इसके अंदर जो होगा नेटवर्किंग, बेसिकली बेसिक से लेकर पूरा एडवांस जाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि मैं आपको थोड़ा बहुत ही पढ़ा दूंगा जिसमें आप खाली इथिकल हैकिंग के लिए हल्का बहुत ही काम आएगा। मैं पूरा नेटवर्किंग अच्छे से करवाऊंगा, ठीक है, ताकि हमें कभी इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। कि ऐसा नहीं है क्योंकि अगर हम इथिकल हैकिंग करने वाले हैं, तो हमें हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से तो आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊं और थोड़ा बहुत आप हैक करना सीख लो और फिर प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाए जब आप कुछ अलग चीज करो, ठीक है। तो नेटवर्किंग अगर हम 2 से 3 मंथ में अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सीखेंगे क्या कहते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बेसिकली एवरीथिंग लाइक। क्योंकि हमें फैमिलियर होना पड़ेगा लाइनेक्स से, ठीक है, आर्च से, खाली लाइनेक्स से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम खाली विंडोज से ही हर चीज कर पाए। लाइक हम विंडोज, इसमें हम 2-3 ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे जिसको मैं मतलब अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि उसको हम यूज कैसे करना है, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे हैकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे खाली हम ऑपरेटिंग सिस्टम से फैमिलियर होंगे। ओके। लाइक मैं 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम लूंगा, लाइक काली लाइनक्स, ठीक है, और लाइक आर्च एंड विंडोज भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एंड मैक ओएस भी, ठीक है। ये चार तो हमें लेने ही लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही हमारा ये इसको भी कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लग सकता है। 1 मंथ में अगर मैं सही से मैंने वीडियो डालूंगा ही वैसे 2 या 3 दिन में, तो लगभग 1 मंथ इसको भी कंप्लीट होने में लग सकता है। फिर इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे वो होगा हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली मैं पाइथन लूंगा, ठीक है, पाइथन लूंगा, ठीक है। पाइथन के साथ मैं एक लैंग्वेज और लूंगा, सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस में लूंगा। और एक लैंग्वेज और ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, इम्पोर्टेंट ये बात होगी क्योंकि आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अपने कॉलेज में भी सीख रहे होंगे और साथ में इधर उधर से थोड़ा बहुत सीख ही लेंगे। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस यहाँ पर पाइथन के ऊपर रहेगा, सी प्लस प्लस पे भी कम ही रहेगा। सी प्लस प्लस का ये है कि मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर अगर मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ तो इसे इग्नोर करना, ओके। एंड फिर इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हैकिंग का स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। क्योंकि हमने नेटवर्किंग समझ चुके होंगे इस टाइम तक, हम ऑपरेटिंग सिस्टम समझ चुके होंगे और प्रोग्रामिंग भी समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसानी से अपना एथिकल हैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। 1 सेकेंड यार, क्या चलो, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको, ऐसा तो है नहीं कि बेसिकली मैं यहाँ पर जो है हम जैसे ये 3 चीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा यहाँ पर दोबारा से समझाऊंगा कि हम इथिकल हैकिंग कहाँ से कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर फोरेंसिक, वेब एप्लीकेशन जिसके अंदर बग बाउंटी, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब जो चीज है मैं यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि हमारा कितने मंथ तक चलेगा, 6 मंथ 8 मंथ जो भी हमारा चलेगा। और फिर मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा उस टाइम, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं पढ़ने वाले, ठीक है।
यहाँ पर बेसिकली ये लगभग हमारा 1 ईयर तक भी चल सकता है। मैं बता दूं पहले ही, क्योंकि ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एक एक हम 4 हिस्से में, अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 हिस्से में बांट देंगे, जिसके अंदर एडवांस पेरेंटल टेस्टिंग करेंगे, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। क्योंकि यहाँ तक मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है साइबर सिक्योरिटी में हम डायरेक्टली हैकिंग ही करते हैं, इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। ब्लू ब्लू टीम हो गई, रेड टीम हो गई, ये सब मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, जिससे आपको डिसीजन लेने में अच्छा होगा कि आप इथिकल हैकिंग में कौन से कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हो और आपका पर्टिकुलरली पार्ट क्या है। ओके। फिर इसके बाद जैसे हमारा ये हो जाता है, लास्ट में सबसे एडवांस चीज करेंगे हम, आईओटी। ठीक है। आईओटी लगभग ये अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने नहीं डाला हुआ। आईओटी एंड हार्डवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है जैसे कि अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, तो हम कई बार जो टूल्स होते हैं हमें टूल्स बनाने भी आना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं हम काली लाइनेक्स के ऊपर गए, वहां पर जो कोई भी टूल हमने लिया, ठीक है, अब उसी टूल को हमने यूज किया, उसी तरीके से थोड़ा बहुत हैक कर लिया, वो तो बात की बात हो गई, हमने कर लिया, ठीक है। पर हमें खुद भी सॉफ्टवेयर बनाने आना चाहिए और हार्डवेयर लाइक आर्डिनो इन सबको यूज करके हमें कुछ भी चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए। इसलिए मैं बेसिकली आपका नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से करवाना चाहता हूँ, ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसा नहीं है कि हम मैं हैकिंग की यहाँ पर बस मैंने आपको यहाँ पर वीडियो डाल दिया हाउ टू हैक, इंस्टाग्राम 2-3 मैंने कोर्स डाल दिया, आपने वही कॉपी पेस्ट करके आप वैसे ही आप पूरा मक्खन कर रहे हो कि मैं हैक करने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग समझाऊंगा, ठीक है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा नेटवर्किंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं खाली कुछ नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ या फिर कुछ ऐसे ही लिस्ट समझा के दूंगा कि हम नेटवर्किंग में कौन कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। ओके। तो चलो नेटवर्किंग पे चलते हैं अब हम। अब देखो गाइस, नेटवर्क से हमारा मतलब क्या है। नेटवर्क का मतलब एक से दो डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करना। अभी तक आप यही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, मोर देन 2 डिवाइस कनेक्टिंग बिटवीन। जब भी हम कोई भी दो डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ये नेटवर्क, यही सब आपने अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में अभी तक पढ़ा होगा, ठीक है। बट ये चीज मैं अभी आपको बता दूं, या फिर पैन लैन कैन मैन, ये भी आपने पढ़ा ही होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। तो मैं आपको ये पढ़ाने वाला तो हूँ, बट मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ इस वीडियो में, शायद वो आप क्लियर कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मोटिव उस चीज को क्लियर करवाना है, ठीक है। अब थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब मान लो कि ये हमारा पूरा अर्थ हो गया, ठीक है। अब इस अर्थ में एक यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है। वो पर्सन क्या करता है, अपने फोन से एक वीडियो बनाता है, ठीक है। लाइक उसने यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाई, लाइक मी, मैंने एक वीडियो बनाई, ये हमारी फाइल हो गई यूट्यूब की जो हमने वीडियो बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पर्सन है, एंड यहाँ पर भी एक और पर्सन है, ठीक है। इस टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला, इसे मैं समझाऊंगा 2 मिनट रुक सब, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन है जिसने एक वीडियो बनाई। अब वो चाहता है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जिसके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, वो अपने फोन में ये वीडियो देखे, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, उस वीडियो को अपलोड कर दिया, ठीक है, यूट्यूब पर। अब जैसे ही यूट्यूब वालों के पास वो वीडियो गई, वो वीडियो कहाँ स्टोर हो गई, सर्वर पे, ठीक है। सर्वर पर वो वीडियो स्टोर हो गई, ठीक है। अब जैसे ही वो वीडियो सर्वर पर, अब जैसे ही वो वीडियो सर्वर पर इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब हम ये पर्सन हो गया और ये पर्सन हो गया, इस बंदे ने रिचार्ज करा रखा है 1.5 GB वाला, ठीक है। अभी तक बहुत सारे बंदे होंगे जो अभी भी ये वाला डाटा रिचार्ज कराते होंगे, बेसिकली मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। हम दो बंदों ने 1.5 GB वाला डाटा रिचार्ज करा चुका है, ठीक है। अब जो हमारी जो फाइल है, ये 200 MB की थी, ठीक है। अब ये हमारी फाइल जो थी वो 200 MB की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये फाइल इसने अपलोड कर दी यूट्यूब पे, अब यूट्यूब के सर्वर पे आ गया 200 MB की। अब बेसिकली इंटरनेट वर्क कैसे करता है हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जैसे इस बंदे ने 200 MB की फाइल अपलोड कर दी, सर्वर पे आ गया, ठीक है।
अब ये क्या करता है सर्वर, अलग अलग जैसे ही नेटवर्क, हमारे जो नेटवर्क ब्रॉडबैंड होते हैं लाइक जियो, अब मान लो ये जियो का ये एंटीना हो गया, ठीक है। अब ये जियो के एंटीना के पास यहाँ पर जो है डाटा आता है, ये 200 MB का किसी भी इनक्रप्टेड या किसी भी फॉर्म में आता है, ठीक है। अब इस डाटा को हम एक्सेस करने के लिए हमने 1.5 GB का डाटा रिचार्ज करवाया। अब जैसे हम ये डाटा को एक्सेस करेंगे तो ये एक नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है, एक नेटवर्क की फॉर्म में हमें ये 200 MB का डाटा हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यही 200 MB का डाटा हमारे तक जब चलेगा, जब हमारा जैसे ही हमारे पास जब तक ये रिचार्ज है, ठीक है। अब मान लो इंटरनेट तो फ्री है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझो कि ये जो सर्वर है, सर्वर के ऊपर जैसे ही हमने कोई भी फाइल अपलोड की, अब वो फाइल जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, वेव्स या रेडियो वेव्स या किसी भी फॉर्म में कर रही है, ठीक है। अब वो फॉर्म में तो कर रही है, ठीक है। अब जैसे कि अपना सर्वर हो गया, ठीक है, कहीं भी सर्वर हमारा लाइक यूएसए में सबमिट है यूट्यूब का, ठीक है। अब यूट्यूब का जैसे ही वो सर्वर सबमिट है, अब उसका जो डाटा है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, जियो पे। जियो के पास आई, जियो ने क्या कहते हैं अलग अलग जगह पर टावर बना रखे हैं। अब उस टावर में जो डाटा जो जा रहा है, ठीक है, जो फाइल जा रही है वो क्या है, इनक्रिप्ट, मतलब एयर के अंदर ही जा रही है, हवा के फॉर्म में ही जा रही है, लाइक जो वेव्स या सिंगल्स वेव्स है इन सब में जा रही है। अब ये पूरा जो वेव्स है ये तो भाई फ्री है ना, इसको तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इन लोगों ने चेक भी किया हुआ पहले के जो टाइम में, जब हम टीवी देखते थे, अगर हम टीवी के जो पीछे के तार है, वायर है, अगर हमने रिचार्ज नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं करवाया था, तो अब हम थोड़ा बहुत जुगाड़ करते थे, तो हम एक दो चैनल्स को रीच आउट कर पाते थे और अपनी आसानी से हम एक दो टीवी चैनल्स देख पाते थे। और ये अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा। आप अभी भी कई सारे पेड या फिर फ्री, ठीक है, कोई भी पेड या फिर फ्री बोट कैम होगा, आप उसको भी एक्सेस कर पाओगे, ओके। हम थोड़ा सा जुगाड़ करने पे, ठीक है। तो इंटरनेट हमेशा ही फ्री है, ऐसा नहीं है कि पेड है। पर ये लोग पैसे किस चीज के लिए लेते हैं जियो वाले, कि ये लोग हमें फास्ट इंटरनेट यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्रेवल है ना, ये लोग हेल्प करवा रहे हैं ट्रेवल करवाने की, ठीक है। अब इंटरनेट बेसिकली दो फॉर्म में ट्रेवल हो सकता है, वायर एंड वायरलेस। अब वायर कैसे, जैसे कि आप लोगों के घर में वाईफाई लगा होगा, तो उसमें एक लैन केबल होती है। आपने चेक किया होगा कभी कभी, अगर हमारा वाई मतलब हमें नेटवर्क सही नहीं मिलता है, तो हम लैन केबल की हेल्प से डाटा को लेने का ट्राई करते हैं अपने लैपटॉप के जरिए, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे दो फॉर्म हो गए नेटवर्क को लेने के लिए। और ऐसा है कि हमारे पास जितना भी इंटरनेट है, अभी तक जितनी भी फाइलें जा रही है, सब कुछ इधर ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एयर में या फिर जो भी है रेडियो वेव्स में। हम चाहे तो उससे भी क्या कहते हैं कर सकते हैं। अब कई बार हम आगे वीडियोस देखेंगे जिसमें मैं आपको हैंडसेट फाइल कैप्चर करना सिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कोई भी वेव्स अगर जा रही है उसको कैप्चर कैसे करना है, या फिर उस जो वेव्स हमारे आसपास जो घूम रही है उसको पकड़ना कैसे है, ओके। तो बेसिकली आपने इतना तो कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, जो भी इंटरनेट है वो चीज़ें बस फ्री है, सब कुछ ऐसी एयर में है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट, अब हम इसको जब हम समझेंगे तो थोड़ा ये बहुत आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपका अभी क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। ये पेन वाला अगर मैं समझाऊं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को अभी शायद आपको क्लियर ना हुआ हो, ठीक है। तो ये पेन वाले कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक इमेज भी आता हूँ। कॉपी नहीं कर रही। हम्म। अब जैसे हमारा जो नेटवर्क है, ठीक है, नेट, हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए दो मेथड होते हैं, या फिर किसी भी सर्वर से कनेक्ट करने के बेसिकली हमारे दो मेथड है। पहला वायर और दूसरा वायरलेस, ठीक है। तो सबसे, वो तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया वायर एंड वायरलेसली, ठीक है। तो अब इसके इस वायर और वायरलेसली को भी हमने दो पांच इन मेथड में कंबाइन कर रखा है, जिसके वजह से हम समझ सकते हैं कि हमारी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहला है पैन, ठीक है। अभी आपका कौन सा समझ में नहीं आ रहा हो तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को।
अब मान लो ये आपका लैपटॉप है, ठीक है। अब इस लैपटॉप में हम चाहते हैं कि हम एक हेडफोन कनेक्ट कर ले, ठीक है। अपना प्रिंटर कनेक्ट कर ले, या फिर अपने घर का ही समझ लो, घर में आपने ऐसा कर रखा होगा कि आपका एक प्रिंटर कनेक्ट होगा, एक माउस कनेक्ट होगा, या फिर एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। ए, 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 एक लैपटॉप से, एक सेकंड, दूसरा जैसे एक लैपटॉप से दो लैप एक लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट हो। आपने क्या कर रखा है, अपना घर का एक लैपटॉप जिससे आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उससे आपने एक फोन कनेक्ट कर रखा है, हेडफोन कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, अपना माउस कनेक्ट कर रखा है, प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है, और आपने एक और लैपटॉप भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जो घर के जो नेटवर्क का जो हम सिस्टम रखते हैं लोकली, ठीक है, लोकली हम कुछ डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जो अपने घर के होता है, इसको हम कहते हैं पैन। इसको हम कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो पर्सनल एरिया जो नेटवर्क होता है, जो ये कम से कम ज्यादा नहीं होता, लंबा छोटा मोटा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ भी आप कॉन्सेप्ट को समझना, हम इन डिवाइस को भी, मतलब दो लैपटॉप को भी एक साथ दो मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला तो वायर, ठीक है, और दूसरा वायरलेसली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैंने दो लैपटॉप लिए, ठीक है, ये मेरा हो गया पहला लैपटॉप, ठीक है, ठीक है, और ये मेरा हो गया दूसरा लैपटॉप, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इस लैपटॉप से इस लैपटॉप में एक फाइल शेयर करूँ, ठीक है। तो आपने अपने घर पे ही, आप ज्यादा दूर नहीं थे, आप पास में ही थे, तो आपने क्या किया, एक डाटा केबल ली, और डाटा केबल के जरिए आपने एक दूसरे दोनों लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप इजीली इधर से आप टैप करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, उधर से आपका जो फाइल है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और यही आप इधर भी कर सकते हो, उधर से इजीली आप यहाँ भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो यही एक लैपटॉप यहाँ पर नहीं है, ठीक है, आपके घर के पास नहीं है। ये वाला जो लैपटॉप है, ये लगभग मान लो मुंबई में है, और ये वाला लैपटॉप दिल्ली में है, ठीक है। अब आप, ऐसा तो है नहीं आप मुंबई से दिल्ली तक का जो वायर है वो यहाँ से वहां लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर काम हमारा आता है इंटरनेट, ठीक है, जो मैं सर्वर आपको समझा रहा था। हम क्या करते हैं, डाटा के साथ, डाटा की हेल्प से, जो इंटरनेट चल रहा है ना, नेटवर्क, उसकी हेल्प से क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो भी फाइल सेंड करनी है, सबसे पहले हमने यहाँ सर्वर पे सेंड की, फिर वो सर्वर से फिर जाती है हमारे इस वाले, जो भी हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट ए हो गया। अब इसी तरीके से लाइक हमें वीडियो कॉल कर दिया, अगर आप दो लैपटॉप ले इस तरीके से, ठीक है, और वायर से एक दूसरे से कनेक्ट कर दे, ठीक है, एक मेथड होता है, शायद मैं आपको अगली वीडियो में उस वीडियो की लिंक सेंड कर दूंगा, एक यूट्यूब चैनल की लिंक है। उस बंदे ने दो लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट किया था, ठीक है, सिंपली वायर की हेल्प से, और उसने क्या किया था, इस वाले, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर वीडियो कॉल की, ठीक है, और पॉइंट बी से ए पर कॉल की। अब यहाँ पर हमें क्या, हम बिल्कुल भी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं थे, हमें कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम वायर के जरिए एक दूसरे के अंदर जो डिवाइस है, दोनों डिवाइस के अंदर जितनी भी फाइलें थी, एक दूसरे पर ट्रांसफर कर पा रहे थे, वीडियो कॉल कर पा रहे थे, ठीक है। ये सब चीजें हो पा रही थी, क्योंकि हमने क्या किया, वायर से ट्रांसफर किया, ठीक है। अब वायर से ऐसा है कि हम 5 से 6 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं आप पूरे वर्ल्ड में वायर वायर आपने बिछा दी, ठीक है, और चारों तरफ आपने क्या किया कि आप, ठीक है, तो यहाँ से वहाँ फाइल ट्रांसफर कर दो, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसी टाइम हमारा सर्वर और नेटवर्क का वो क्या कहते हैं, जो भी है, खोज हुई, लाइक खोज हुई, और उसकी हेल्प से हमें हर जगह वायर लेके नहीं घूमना पड़ता। अभी आप घर पे जो वीडियो देख रहे होंगे मेरी, ये भी आपको क्या कहते हैं, आराम से बैठे बैठे देख रहे होंगे, ना ही आपने वायर से कनेक्ट कर रखा होगा, ना कुछ कनेक्ट कर रखा होगा, डायरेक्टली वो बगल में आपके घर के पास जो भी क्या कहते हैं एंटीना होगा या फिर टावर होगा, वहां से सिग्नल्स आ रहे होंगे, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, जीरो बाइनरी फॉर्म में आ रहे होंगे, आपका फोन एनक्रिप्ट कर रहा होगा, आपको वीडियो दिखा रहा होगा, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कुछ नहीं होता है, अपने घर में आपने 5 6 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब 5 6 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट कर दिया, और आप फाइल को इजीली शेयर कर पा रहे हो, ठीक है। अब ऐसा है, आपने फोन से कनेक्ट कर लिया, वायरलेसली भी कर सकते हैं और वायर भी कर सकते हैं। बस पैन का मतलब ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में ये होता है कि हम 2 से 3 ही डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कनेक्ट कर रहे हैं।
मैं आपको बस ये सर्वर वाला कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। अब दूसरा आ गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी पिक्चर ले लेता हूँ मैं। ये लैन 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 लैन। तो ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी मैं पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है। अब हमने पैन समझा, पैन क्या है, कुछ ही लोग कुछ ही फ्यू में, मतलब हमने अपना लोकली जो भी है हमने कौन सी चीजों को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, वो हो गया हमारा पैन। अब हमारा था लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब देख सकते हो आपने एक दो तीन चार कंप्यूटर्स में कनेक्ट किया। अब फॉर एग्जांपल आपने शायद अपने स्कूल में देखा हो कि एक सीपीयू से जितने भी कंप्यूटर्स है सब चला रहे होते हैं। ठीक है। एक ही सीपीयू है और पांच छह कंप्यूटर है और सबको हम एक ही सीपीयू से चला रहे हैं। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, लैन कनेक्टिविटी। अच्छे से समझाता हूँ, शायद आपके स्कूल में ना हो, हमारे स्कूल में था ऐसा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडियो में है। ठीक है। अब उस स्टूडियो में क्या है, वीडियो एडिटिंग होती है। ठीक है। एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो में होती है वीडियो एडिटिंग। ठीक है। समझाता हूँ। ये हमारा हो गया स्टूडियो, इतना बड़ा हमारा हो गया स्टूडियो। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमने एक छोटा सा अपना खुद का सर्वर लिया। ठीक है, सर्वर रख लिया। अब यहाँ पर एक बंदा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, यहाँ पर एक बंदा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है और यहाँ पर एक। ठीक है। अब इसी तरीके से ये हमारे छह बंदे हो गए। ठीक है। ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पर कोई बंदा वीडियो एडिट कर रहा है। ठीक है, एक बंदा वीडियो एडिट एडिट कर रहा है, एक वॉइस ओवर कर रहा है। ठीक है। ये बंदा कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और, ये कुछ और। ठीक है। अब ये छह बंदे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इस बंदे पास इसका जो पर्सनल जो लैपटॉप पे जो स्टोरेज है वो 1 GB है। ठीक है। इसका भी 1 GB, इसका भी वन 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 वन, सबका मान लो कि हमारे सब पर्सन के पास 500 GB का स्टोरेज है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने कुछ काम किया हो। अब वो बंदा, ये बंदा जाएगा उठ के इसको सबमिट करेगा, अब इसको सबमिट करेगा। इस तरीके से क्या क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी जो कंपनियां होती है या फिर स्टूडियो होती है, वो एक अपना खुद का एक छोटा सा सर्वर रखती है। ठीक है। इन सारे सर्वर्स, ये सारे सर्वर क्या होते हैं, वायर से कनेक्ट होते हैं हमारे इसमें। ठीक है। अब ऐसा क्या है, अब ये जो सर्वर होता है ये क्या करता है, एक इस तरीके से एक सिस्टम बनाता है फाइल। ठीक है। एक लाइक आपका जो अपना खुद का जो फोल्डर होता है ना, सिंपल उसी तरीके से फोल्डर होता है। मान लीजिए ये हमारा हो गया, लाइक उसने एक सर्वर बनाया, ये पूरा सर्वर इस तरीके से आपका दिखेगा ब्लैंक। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा ब्लैंक है। अब वो जो हमारा जो सर्वर था, इस सर्वर की कैपेसिटी है कि ये लगभग 100 100 TB तक का डाटा स्टोर कर सकता है। ठीक है। 100 TB तक का हमारा ये जो है, ये डाटा स्टोर कर सकता है। अब इसने 100 TB का डाटा स्टोर कर लिया। अब सब बंदों को ऐसा नहीं है कि अलग अलग बार बार जाके पेन ड्राइव में डाटा इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ता है। इन्होंने 100 TB का क्या है, डाटा स्टोर कर लिया इस सर्वर पे और एक दूसरे सारे लैपटॉप से एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही सारे लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्ट है तो ये 100 GB का टीवी का जो भी इसके अंदर जो डाटा है, ठीक है, सबके सब एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। अब लाइक इसमें कोई वीडियो है वो तुरंत ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो इसी को लैन एरिया एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिसके अंदर लगभग हम 10 या 15 लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट करते हैं। अब इन 10 और 15 लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि हमें ऐसा कुछ किसी सर्वर की नीड पड़ेगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस वाले लैपटॉप को इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट। ठीक है, एक दूसरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसको भी हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसे भी इससे, इसे भी इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसे भी इससे, इसे भी इससे। मतलब सबको एक दूसरे से भी हम वायर की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इसके अंदर जो फाइल है, इसके अंदर जो फाइल है ये बंदा एक्सेस कर सकता है, इसके अंदर जो फाइल है, मतलब सभी एक दूसरे के, सबका जो पर्सनल जो डाटा होगा, ठीक है, सबके लैपटॉप का जो पर्सनल डाटा हुआ सभी एक दूसरे से क्या कहते हैं शेयर कर सकते हैं विदाउट उसकी परमिशन लिया। फॉर एग्जांपल इसने कोई वीडियो वीडियो अपनी बना रखी है, अब ये चाहता है उसे चेक करूँ आगे कुछ करूँ तो ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर सकता है अपने लैपटॉप पर बैठे बैठे, उस फाइल को चेंज वेंज कर सकता है। ठीक है।
हमें कहीं भी मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो लोकल एरिया नेटवर्क में यही होता है, हम पांच छह नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। अब कैंपस एरिया नेटवर्क, अब फॉर एग्जांपल कैंपस एरिया, ये हमारा एक स्टूडियो हो गया, ठीक है। ये हमारा एक स्टूडियो हो गया, ठीक है। ये हमारा बी स्टूडियो हो गया। ये हो गया सी स्टूडियो। अब ये लोग क्या चाहते हैं, ये तीनों स्टूडियो में जितने भी काम चल रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, ठीक है। आपकी ये कंपनी है, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर इस, आपने क्या की तीन आप, एक सेकंड, आपकी एक कंपनी है, ठीक है। अब आपने चार ब्रांच या फिर तीन ब्रांच बना रखी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। आपने ये तीन ब्रांच बना रखी है, ये लगभग, ये मान लो आपकी दिल्ली में ही आपके तीन ब्रांच अलग अलग जगह पे है, ठीक है, और आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों ब्रांच को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, लाइक वायरलेस भी हम कनेक्ट कर सकते हैं और वायर की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने किसी भी मेथड से इन तीनों कंपनी का जो डाटा है एक दूसरे से कनेक्ट किया, और ये तीनों डाटा हमने यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है, इस वाले ब्रांच पर जो हमारा जो मेन ब्रांच है। तो इसमें क्या होगा कि हम दो, लाइक आपका जो कैंपस हो गया, आपके दो स्कूल हो गए, दो स्कूल का जो डाटा है हम एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क। लाइक ये आपके, अब फॉर एग्जांपल एमआईटी यूनिवर्सिटी ले लो। अब ऐसा तो है नहीं एमआईटी यूनिवर्सिटी की एक ही ब्रांच है, कई सारी ब्रांच है, ठीक है। अब कई सारी ब्रांच एक दूसरे से जब कनेक्ट होती है, ठीक है, जब पूरा जो नेटवर्क जो कनेक्ट होता है, पूरा जो कैंपस का जो नेटवर्क कनेक्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आ गया मेन, मेटा, वेट, इमेज के जरिए आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मेन का मैंने कुछ लिया नहीं था क्या, लाइक कैन का आप समझ लो। अभी देखो, कैसे, जैसे कि एक लाइब्रेरी हो गई, एक लैब हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हो गया, एक कैंपस कंप्यूटर लैब हो गया। अब ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। अब कैन में भी ऐसा है कि हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस और वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस डिपेंड्स ऑन अस। अब हम मैन को समझते हैं, ठीक है। मैन क्या है हमारा, तो मैन, मेरा नेटवर्क स्लो है क्या, वेट में अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ, पर्सनल फोन का नेटवर्क यूज कर लेता हूँ। हाँ चलो आ गया। ये मसला है, इसको चेक करते हैं। स्लो ही चल रहा है, कनेक्ट करना। ओके, तो अब हमारा टॉपिक है मैन, ठीक है। मैन को समझते हैं। Right up the line. I don't know क्या दिक्कत आती है, कोई दूसरा ले लो फिर। बस ये वाली इमेज सेव कर दूँ, इसमें समझ में आपको अच्छे से आएगा। चेक करता हूँ, क्वालिटी सही नहीं आ रही थी बस, बाकी तो और कोई इशू नहीं है। सेव तो मैंने नहीं किया था। नाम में कैंसिल करता हूँ। वेट यार, क्या इशू, कहाँ सेव किया था मैंने, कॉपी,
एक सेकेंड, आप पेस्ट में भी दिक्कत आ रही है। एक सेकेंड, फाइल अटैच कर दे। सर प्रिंट आउट, अब बहुत ही ज्यादा इसकी क्वालिटी खराब है। ये दूसरी वीडियो मैं इस देखता हूँ। ये चेक करता है, ये सही लग रहा है मुझे। इमेज तो यही पर है, बस दिक्कत ये है। ये चेक कर लेते हैं। तो आज नेटवर्क भी बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। आर्यन जोधपुर। हम्म। अब इसे समझो, ठीक है। हमने क्या किया था अभी कुछ टाइम पहले, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने आपको समझाया था। मैन से पहले वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, वो था हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, पांच छह जो कैंपस के जो एरिया होता है, वो वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। कहाँ गई इमेज? कनेक्ट होता है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा कैंपस का एक एरिया है, ठीक है। ये पूरा कनेक्ट है, ये पूरा कनेक्ट है, ये पूरा कनेक्ट है, ये पूरा कनेक्ट है। बेसिकली कैंपस मेन में कुछ नहीं है, पांच छह कैंपस। अब फॉर एग्जांपल एक एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गया, फिर उसके बाद हमारा कोई दूसरा यूनिवर्सिटी हो गया, फिर उसके बाद एक और कोई यूनिवर्सिटी हो गया। इन सारी यूनिवर्सिटी को अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं वायरलेसली या वायर के थ्रू, ठीक है, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, मेन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेन एरिया नेटवर्क ऐसे भी काम आता है। फॉर एग्जांपल पहले ऐसा हुआ करता था, दिल्ली में एक लोकली वो चलता था नेटवर्क, ठीक है। दिल्ली में पूरा जो नेटवर्क का जो सिस्टम था, वही एक जो था, वो कोई मतलब फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई कंपनी थी। एक्स वाई जेड कंपनी क्या कर रही थी, एक्स वाई जेड कंपनी ने करना ये स्टार्ट किया था कि पूरे दिल्ली में एक खुद का अपना नेटवर्क स्टार्ट किया था, ठीक है। पूरा एक्स वाई जो जेड जो कंपनी थी, वो पूरा जो दिल्ली था, पूरा दिल्ली में क्या करता था, नेटवर्क प्रोवाइड करता था अपना, ठीक है। अब जितने भी पूरा भी दिल्ली का जो एरिया है, इसमें ये नेटवर्क प्रोवाइड करता था, ठीक है। दिल्ली के जितने भी लोग हैं, ठीक है। एक कोई भी सिटी हो गया, ठीक है, कोई सिटी हो गया या फिर कोई छोटा सा सिटी हो गया, उस सिटी में जितना भी अगर पूरे लोगों को एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है किसी एक नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम क्या कहेंगे, मैन, ठीक है। अब वैन क्या होता है, अब पूरा जो हम वर्ल्ड, पूरी जो कंट्री एक दूसरे से कनेक्ट है, लाइक इंडिया, यूएसए, पूरे जो वर्ल्ड में जो नेटवर्क सिस्टम है, वायरलेसली नेटवर्क सिस्टम है हमारे पूरे वर्ल्ड में वैसे। और वायर भी है, क्योंकि हम वायर के थ्रू भी हम नेटवर्क एक दूसरे से लेते हैं। आपने कई वीडियोस में भी देखा होगा जिसमें हम नेटवर्क ले रहे होंगे, ठीक है। वो समुद्र के अंदर कुछ वायर्स डली हुई है, ये सब आपने देखा होगा। तो वो हमारा बेसिकली वैन होता है। मैन हमारा बेसिकली ये होता है, किसी भी एंटायर सिटी के अंदर जो नेटवर्क का जो सिस्टम होता है, उसको हम मैन कहते हैं। बेसिकली एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। पैन हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पैन कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन मेटापोलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना ये है वायरलेसली वाला, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा मैंने आपको बस इसमें हल्का सा समझाया है, ठीक है। इस टॉपिक को मैं थोड़ा अगले वीडियो में वाइड लेके जाऊंगा, थोड़ा लंबा लेके जाऊंगा, ठीक है। जिसमें हम नेटवर्क के डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है, क्योंकि कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिसके जरिए हम कनेक्ट होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया को भी हम समझेंगे, लैंड वैन समझेंगे। और केबलिंग में आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। जो वायर का जो केबलिंग सिस्टम होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पर बेसिकली हमारा बस इतना ही था
कि ये थोड़ा बहुत वर्क कैसे करते हैं, इसको हम समझने का ट्राई कर लेते हैं। इसको मैं डिटेल में एक बार नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, और नेटवर्किंग डिवाइस को हम अच्छे से डिटेल में वहां पर समझेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा समझाया था ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं समझाऊं तो ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो, मतलब थोड़ा बहुत पहले से ही हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, बाय बाय।